ट्रंप ने फिर से एक बड़ा फैसला ले लिया है जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हिला दिया है। अब अमेरिका ने भारत, चीन और यूरोप पर भी भारी टैरिफ लगा दिया है और इससे इंडियन कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसका असर भारतीय स्टूडेंट्स और H1B वीज़ा होल्डर्स पर भी पड़ेगा? क्या अब अमेरिका में नौकरी और पढ़ाई दोनों और मुश्किल हो सकते हैं? क्या H1B कंपनियां इंडियन वर्कर्स को हायर करना कम कर देंगी? इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि आखिर ये टैरिफ क्यों लगाया गया है और इससे इंडियन माइग्रेंट्स को कैसे दिक्कत हो सकती है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। ट्रंप ने चीन पर 34%, यूरोप पर 20% और भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है। मतलब अब इन देशों से अमेरिका में सामान बेचना महंगा हो जाएगा। अब ये जान लीजिए कि आखिर भारत पर ये टैरिफ क्यों लगाया गया है। तो देखिए, अमेरिका का कहना है कि इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है वो काफ़ी अनफेयर है। अमेरिका चाहता है कि भारत US प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करे, लेकिन भारत अपनी इंडस्ट्री को बचाना चाहता है। इससे अब भारत से अमेरिका जाने वाले IT, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा सेक्टर को झटका लग सकता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस ट्रेड वॉर का इंडियन माइग्रेंट्स पर कैसा असर पड़ने वाला है। तो देखिए, H1B वीज़ा होल्डर्स पर भी असर पड़ सकता है। अगर आप H1B वीज़ा पर अमेरिका में काम करने का सपना देख रहे हैं तो शायद आपके लिए ये बहुत बड़ा अपडेट है। वैसे H1B पर इस टैरिफ का कोई डायरेक्ट असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट असर ज़रूर पड़ सकता है। इंडियन IT कंपनियों के लिए अमेरिका में बिजनेस करना महंगा हो गया है। जब कंपनियों का खर्च बढ़ेगा तो वो कम लोगों को H1B पर हायर करेंगी। पहले से ही H1B का जो अप्रूवल रेट है वो कम हो रहा था और अब इसके बाद हो सकता है कि ट्रंप इसे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दे। मतलब अगर आप H1B वीज़ा पर अमेरिका जाने की सोच रहे थे तो ये टैरिफ आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इसके अलावा F1 स्टूडेंट्स और OPT जॉब्स पर भी असर पड़ सकता है। अब देखिए, हमने H1B वीज़ा होल्डर्स की तो बात कर ली, लेकिन भारतीय स्टूडेंट्स की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या ट्रंप के इस फैसले से उनके वीज़ा के चांस और कम हो जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर हम F1 स्टूडेंट्स के लिए अगर संभावित दिक्कतों की बात करते हैं तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 50% से ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर US इंडिया ट्रेड वॉर बढ़ता गया तो इंडियन स्टूडेंट्स की वीज़ा अप्रूवल में और गिरावट हो सकती है। इसके अलावा जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है यानी कि OPT है, उसके लिए जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि US कंपनियां हो सकता है कि अब कम इंडियन लोगों को हायर करेंगी। इसके अलावा जो ग्रीन कार्ड का बैकलॉग है उस पर भी असर पड़ सकता है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ग्रीन कार्ड का जो बैकलॉग है वो 10 साल से ज़्यादा चला गया था और इस बार उम्मीद है कि अब और लंबा हो सकता है इंतज़ार। अगर H1B की हायरिंग कम होगी तो जाहिर सी बात है ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वालों की लाइन और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहले से ही इंडियन EB3 और EB2 वीज़ा के लिए बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब से ये टैरिफ वाला अपडेट आया है, ट्रंप ने ये जो फैसला लिया है उसकी वजह से बैकलॉग और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये पूरी पिक्चर क्लियर है कि ट्रंप का ये जो नया टैरिफ है इसका असर सिर्फ बिजनेस पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं उन पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि कोई डायरेक्ट असर तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट असर पड़ने के पूरे चांसेस हैं। H1B पर कैसे असर पड़ने वाला है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर, ख़ासतौर पर भारतीयों पर कैसे असर पड़ने वाला है और ग्रीन कार्ड पर कैसे असर पड़ने वाला है, ये हमने आपको बहुत आसान भाषा में आराम से तसल्ली से सारी चीज़ें बता दिया है। यहाँ पर पूरा का पूरा पिक्चर आपके सामने रख दिया है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस टैरिफ की वजह से भारतीयों के लिए अमेरिका जाना, काम करना और पढ़ना और मुश्किल हो सकता है? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप मानते हैं, कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। इमिग्रेशन, वीज़ा, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।